दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ और कसा शिकंजा। पत्नी ने द्वारका सेक्टर 9 थाने में दर्ज कराई एफआईआर। भारती की पत्नी लिपिका का पुलिस ने कराया मेडिकल टेस्ट। पुलिस ने क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के सुपुर्द किया मामला। साउथ वेस्ट डीसीपी से मिलकर लिपिका मित्रा ने सोमनाथ भारती की शिकायत की। सोमनाथ पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। दिल्ली महिला आयोग को भी लिपिका मित्रा ने सौंपी है शिकायत। सोमनाथ भारती 26 जून से पहले पेश होने के लिए आयोग ने दिया नोटिस। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने कहा, नहीं लगता सोमनाथ भारती होंगे पेश, नहीं आने पर पुलिस में देंगे शिकायत। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय का बयान, अगर आप नेताओं के घर में महिला नहीं है सुरक्षित तो दिल्ली में महिलाएं कैसे हो सकती है महफूज। सोमनाथ के खिलाफ आक्रामक हुई बीजेपी। आज सोमनाथ के विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर में करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक फैजाबाद में 2 दिन तक जांच के बाद आज भागलपुर और मुंगेर ले जाए जा सकते हैं जितेंद्र तोमर। फर्जी डिग्री मामले की होगी जांच। जांच के दूसरे दिन और फंसे जितेंद्र तोमर। डिग्री के साथ यूनिवर्सिटी का आरटीआई जवाब भी निकला जाली। इसी नकली आरटीआई जवाब के आधार पर कोर्ट से रियायत मांग रहे थे तोमर। यूनिवर्सिटी ने कहा नहीं दिया ऐसे किसी आरटीआई का जवाब। साकेत डिग्री कॉलेज के प्रोक्टर प्रदीप कुमार सिंह का बयान, तोमर की डिग्री और आरटीआई का जवाब दोनों फर्जी। कि न तो ऐसी कोई आरटीआई जो वो दिखा रहे हैं यहाँ आई है और न ऐसा कोई आंसर यहाँ से गया है। हमारे रिकॉर्ड में कुछ नहीं जी। जांच के दौरान कॉलेज स्टाफ और कॉलेज की बिल्डिंग से भी अनजान थे तोमर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर। मुंगेर के विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश मिश्रा का बयान, जांच में करेंगे सहयोग। जांच से पता चलेगा फर्जी डिग्री में कॉलेज दोषी है या यूनिवर्सिटी। तोमर की फर्जी डिग्री मामले में अब तक 50 लोगों से पुलिस ने की पूछताछ। पुलिस को फर्जी डिग्री के बड़े रैकेट का शक। जितेंद्र तोमर को दिल्ली हाईकोर्ट से भी लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जी। दिल्ली पुलिस को शनिवार शाम तक साकेत कोर्ट में जितेंद्र तोमर को करना होगा पेश। फिर से रिमांड की मांग कर सकती है पुलिस। जितेंद्र तोमर के फर्जी डिग्री विवाद में दिल्ली में भी छापेमारी का दौर शुरू। गुरुवार को कई संस्थानों पर हुई रेड। तोमर की गिरफ्तारी के बाद से बंद है दिल्ली के रोहिणी का न्यू यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट। पुलिस को शक, इसी इंस्टीट्यूट से तोमर ने ली थी फर्जी डिग्री। पुलिस को न्यू यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी की मालकिन इंदु गुप्ता की तलाश। गुप्ता से पूछताछ में हो सकता है फर्जी डिग्री रैकेट का बड़ा खुलासा। करोलबाग से आप विधायक विशेष रवि की डिग्री पर भी विवाद। 2013 के चुनाव में खुद को बताया था ग्रेजुएट। 2015 में बताया कर रहा हूं इग्नू से ग्रेजुएशन। प्रधानमंत्री के मिशन योग को देवबंद के दारुल उलूम का मिला समर्थन। दारुल उलूम का बयान, योग के खिलाफ फतवे की जरूरत नहीं है, योग एक एक्सरसाइज है। दिल्ली में आयुष मंत्री श्रीपद नाइक से मिलकर मुस्लिम उलेमाओं ने योग का किया समर्थन। कहा जो लोग योग का विरोध कर रहे हैं वो या तो सियासत कर रहे हैं या फिर मानवता के दुश्मन हैं। योग पर बोले यूपी के मंत्री आजम खान। कहा योग सेहत से जुड़ा हुआ मसला है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर जताई आपत्ति। कांग्रेस ने योग दिवस पर ली चुटकी। आनंद शर्मा ने कहा मैं भी करता हूं योग, पर दिखाने की जरूरत क्या है। सूर्य नमस्कार पर अड़े राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री। कहा 21 जून को योग की सभी मुद्राएं कराई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तमाम बड़े मंत्रियों और बीजेपी नेताओं की लगी ड्यूटी। देश और विदेश में योग कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली में रहेंगे पीएम, पटना में होंगे अमित शाह, न्यूयॉर्क में सुषमा तो नागपुर में होंगे नितिन गडकरी, चेन्नई में वेंकैया नायडू करेंगे योग। सैन फ्रांसिस्को में योग करेंगे जेटली, शिमला में स्मृति ईरानी, कोलकाता में रविशंकर प्रसाद, रामपुर में नकवी तो शिकागो में होंगी नजमा हेपतुल्ला। बीजेपी ने तमाम सांसदों और पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों को जारी किया सर्कुलर। योग पर कराए जाएं सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यक्रम। सर्कुलर में पार्टी ने दी नेताओं को खास हिदायत, कार्यक्रम में ना हो बीजेपी के बैनरों और झंडे का इस्तेमाल। एफएसएसएआई के मैगी पर बैन के खिलाफ कोर्ट पहुंची नेस्ले। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 5 जून को मैगी से जुड़े एफएसएसएआई के आदेश और 6 जून के महाराष्ट्र सरकार के मैगी पर बैन के आदेश के खिलाफ नेस्ले ने खटखटाया अदालत का दरवाजा। मुंबई के ऑडी एक्सीडेंट मामले में दोषी जानवी गडकर की आज अदालत में पेशी। आज खत्म हो रही है पुलिस कस्टडी मियाद।
जानवी ने कबूली है ड्रंक एंड ड्राइव की बात। उनमें अल्कोहल की तय सीमा से 3 गुना ज्यादा मिला अल्कोहल। ऑडी कार ड्रंक एंड ड्राइव हादसे के बाद जागी मुंबई ट्रैफिक पुलिस। सड़कों पर शुरू किया शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान। बिहार में चुनाव से पहले साफ होने लगी सियासी तस्वीर। एनडीए के कुनबे में शामिल हुए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। मांझी और बीजेपी में बन गई बात। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के बाद मांझी ने किया एनडीए में आने का ऐलान। हम समझते हैं कि जितने भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं उनके साथ मिलकर के हम काम करेंगे और हर हालत में नीतीश जी और लालू जी के गठबंधन को कमजोर करेंगे। बिहार में बीजेपी के लिए भी चिंता का सबब। लालू यादव से शत्रुघ्न सिन्हा ने की मुलाकात। जन्मदिन की बधाई देने के बाद की लालू के नेतृत्व की कामना। ये हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, इसी कामना के साथ, और इनका नेतृत्व हमेशा समाज को, प्रदेश को और देश को हासिल हो। मांझी और बीजेपी की दोस्ती पर बिफरी जेडीयू। अली अनवर ने मांझी को बताया वोट कटवा। कहा बीजेपी नहीं बचा पाएगी डूबता हुआ जहाज। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा बिहार के लिए अच्छा है मांझी का एनडीए में जुड़ना। एनडीए परिवार में मांझी का स्वागत। चुनाव में सियासी भूमिका पर फैसला लेने के बाद आज अजमेर शरीफ की दरगाह पर टेकेंगे मत्था। कल दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर चढ़ाई थी चादर। बिहार चुनाव की रणनीति बनाने के लिए राहुल गांधी करेंगे मंथन। गुलाम नबी आजाद, सीपी जोशी, शकील अहमद और बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को न्योता। सीएम कैंडिडेट पर फैसला होते ही नीतीश के आक्रामक प्रचार की तैयारी शुरू। खास वॉर रूम बनकर तैयार। यहीं से बढ़ चला बिहार कैंपेन पर हो रहा है काम। केजरीवाल सरकार पर एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप। एसीबी की कार्रवाई के गलत आंकड़े किए प्रचारित। ताजा आरटीआई से हुए खुलासे के मुताबिक एंटी करप्शन की नई हेल्पलाइन के बाद केवल 7 गिरफ्तारी हुई है और केवल 300 शिकायत हुई रजिस्टर। आम आदमी पार्टी ने इश्तेहार और होर्डिंग लगाकर किया था एसीबी का विज्ञापन। आंकड़ों में लिखा था 35 अफसर गिरफ्तार, 152 सस्पेंड। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। गिरफ्तार 35 और सस्पेंड 152 अफसरों के 48 घंटे में नाम बताएं वरना बीजेपी करेगी घेराव। दिल्ली वालों को जल्दी ही लग सकता है बिजली का झटका। पावर एडजस्टमेंट पोस्ट के चलते 10% तक बिजली महंगी होने का अनुमान। लखनऊ में रेप पीड़िता महिला ने इंसाफ के लिए काटा बवाल। अस्पताल में पानी की टंकी पर चढ़कर दी खुदकुशी की धमकी। यूपी के सहारनपुर में एक सिपाही की बदसलूकी पर युवती ने जमकर की पिटाई। मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया घटना का वीडियो। सहारनपुर में शादी समारोह में डीजे पर डांस के दौरान 2 गुटों में कहासुनी। एक युवक की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या। यूपी के सोनभद्र में सीआईएसएफ भर्ती के दौरान एक युवक की मौत। फिजिकल परीक्षा में चक्कर खाकर गिरा था परीक्षार्थी। यूपी के कौशाम्बी में भीड़ का तालिबानी इंसाफ। 6 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या करने वाले आरोपी को पीट कर मार डाला। नेताहिनी दिल्ली में फर्जी डिग्री वाले डॉक्टरों की भी भरमार। 300 नकली डॉक्टरों से दिल्ली वालों की सेहत को खतरा। मेल टुडे अखबार की खबर के मुताबिक दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने की है पुलिस से 422 डॉक्टरों पर कार्रवाई की सिफारिश। 300 पर केस तक नहीं दर्ज। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार के मुताबिक इन 422 डॉक्टरों के पास नहीं है कोई वैध डिग्री। इनके चलते खतरे में पड़ रही है हजारों लोगों की जिंदगी। मेडिकल काउंसिल के मुताबिक पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी लिखी गई है चिट्ठी। फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए की गई सिफारिश। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अधिकारियों का अनुमान देश में करीब 2 लाख डॉक्टरों की डिग्रियां फर्जी। दिल्ली में ही ऐसे करीब 50,000 डॉक्टर्स का अनुमान। मुंबई में मानसून की दस्तक। झमाझम बारिश से भीगी मुंबई। गर्मी से मिली मुंबईकरों को राहत। बरसात के बाद जगह जगह हुई जलभराव की दिक्कत। ट्रैफिक भी हुआ स्लो। कई जगह सड़कों पर फंसी दिखी गाड़ियां। मॉनसून की पहली ही बरसात में खुली बीएमसी की पोल। करोड़ों खर्च कर किया था पुख्ता तैयारियों का दावा। कोलकाता में भी जमकर बरसे बादल। कई जगहों पर हुई जोरदार बरसात। उत्तरी भारत में भीषण गर्मी की मार बरकरार। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी को बादलों की मेहरबानी का इंतजार।
राजधानी दिल्ली में दिखा रफ्तार का कहर। सराय रोहिल्ला में तेज रफ्तार डंपर एक कार पर पलटा, कार सवार 5 लोगों को मामूली चोटें। रोहतक में रेप का आरोप लगाकर कारोबारी के बेटे से 2 करोड़ रुपए मांगने के आरोप में युवती समेत 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली की रहने वाली युवती ने पहले कराया था रेप का केस दर्ज। केस वापस लेने के लिए मांग रही थी 2 करोड़ रुपए। दिल्ली की रहने वाली युवती का एक साथी अभी भी फरार। पहले भी दोस्तों के साथ मिलकर कुछ लोगों को बना चुकी है शिकार। मुंबई की लोकल ट्रेन में मां ने दिया बच्चे को जन्म। रेलवे स्टाफ ने यार्ड में ट्रेन पहुंचने के बाद मां बेटी को पहुंचाया अस्पताल। दोनों मां बेटी स्वस्थ। आगरा के वजीरपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव, कई लोग हुए जख्मी। एक प्रेमी युगल के भागने पर हुआ था विवाद। दिल्ली में डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर फंसे 500 यात्रियों ने किया हंगामा। स्पाइस जेट की 3 उड़ानों के लेट होने पर भड़के यात्री। एयरपोर्ट स्टाफ से हुई धक्का मुक्की। देरी से उड़ान भरने वाली 3 फ्लाइट में से 2 मुंबई और 1 बेंगलुरु के लिए भरने वाली थी उड़ान। आधी रात तक परेशान रहे मुसाफिर। फरीदाबाद के एक नर्सिंग होम में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराया लापरवाही का मामला। बिहार के गया में अफीम की खेती के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, 7 किलो अफीम जब्त। दिल्ली कानपुर हाईवे पर बुलंदशहर में सड़क हादसा। सड़क पर खड़े एक ट्रक में जा घुसी कार। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। साई मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था खुर्जा के पोल्ट्री फैक्ट्री मालिक राजेश सैनी का परिवार। पत्नी, बेटी, बेटा और भांजा भी थे सवार। हादसे में सभी की मौत। ग्रेटर नोएडा में यूपी पुलिस एसटीएफ ने किया कार लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा। 6 आरोपी गिरफ्तार। बैंकों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोपी कराते थे कार लोन, फिर गाड़ियों को बाजार में बेचकर कमाते थे मुनाफा। मुरादाबाद में कंप्यूटर शोरूम में चोरी। दोस्तों के साथ आई महिला ने किया लैपटॉप पर हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस फिर बनी सिंघम। लूट की योजना बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों की सरेआम डंडों से की पिटाई। पठानकोट में जम्मू से दिल्ली आ रही ट्रेन में सेना के 2 जवान गिरफ्तार। ट्रेन में महिला से अभद्र व्यवहार करने का आरोप। पर्स चोरी करने की भी कोशिश। दिल्ली के गोल्फ क्लब में युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। परिजनों का आरोप युवक की हुई हत्या। जांच में जुटी पुलिस। कानपुर के यशोदा नगर में 3 परिवारों में जमकर हुई मारपीट। तीनों परिवार की गुमशुदा बेटियों के वापस लौटने के बाद हुआ झगड़ा। कालीकट के कोझीकोड एयरपोर्ट पर हुए शूटआउट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। एयरपोर्ट स्टाफ ने सीआईएसएफ कमांडो पर चलाई थी गोली। पटना में पुलिस वाले पर अगवा करने का आरोप। रेलवे टिकट एजेंट को 5 दिनों तक बनाया बंधक। घर वालों से की 5 लाख फिरौती की मांग। पटना सिटी में दही चूड़ा खाकर बीमार हुए करीब 1 दर्जन स्कूली बच्चे। हॉस्टल में हर रोज की तरह दिया गया था सुबह का नाश्ता। गया के केंद्रीय कारागार में कैदी ले रहे हैं सेल्फी। कई गोपनीय जानकारी लीक होने की आशंका। जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल। गया के करीब बोधगया में 2 राइफल और 5 जिंदा कारतूसों के साथ धरा गया एक शख्स। दर्जनों मामले में थी पुलिस को तलाश। झारखंड के देवघर में थाना परिसर के भीतर महिला से बलात्कार। ड्यूटी पर तैनात चौकीदार पर आरोप। इराकी सेना का आईएसआईएस के खिलाफ अभियान जारी। अंबर प्रांत में हुई हवाई हमलों में कई बिल्डिंग्स को बनाया निशाना। नाइजीरिया ने पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर बनाया संयुक्त सैन्य बल। बोको हरम के खिलाफ अभियान छेड़ने की तैयारी। न्यूयॉर्क शहर पर हमलों की साजिश रचने के आरोप में फ्लोरिडा के 2 भाइयों को अमेरिकी अदालत ने भेजा जेल। रईस काजी को 35 साल, शहरयार काजी को 20 साल की सजा। भूकंप के बाद नेपाल पर बादलों ने बरसाई आफत। भारी बारिश के बाद तेपलजंग में भूस्खलन से भारी तबाही। करीब दर्जन भर लोगों की मौत, कई लापता। 25 निजी पायलटों के दल ने बनाया नया रिकॉर्ड। रूस के शहर इस तरह के ऊपर हवा में किए शानदार करतब। हीरे के आकार में आए तमाम प्लेन।